हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक रोज वीडियो इलेक्शन से संबंधित आपके लिए लेकर आता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईडीसी, जिसे इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट भी कहते हैं या फिर निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र भी कहते हैं, के बारे में पूरी डिटेल देखने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि ईडीसी का उपयोग कब और कौन कर सकता है, इसके आवेदन के लिए किस प्रारूप को भरा जाता है, इसके आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं, इसका आवेदन किस फॉर्म में करना होता है तथा इसे कैसे भरा जाता है, ईडीसी के लिए आवेदन करने के लिए जो प्रारूप होता है उसे कैसे भरा जाता है, ईडीसी जारी करने के बाद मतदाता क्या कर सकता है तथा पीठासीन अधिकारी, फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर तथा सेकंड पोलिंग ऑफिसर के क्या क्या कार्य और कर्तव्य हो जाते हैं, 17 का रजिस्टर जो होता है उसे कैसे भरा जाता है तथा उनकी सूची कहाँ लिखी जाएगी, समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगी। बिना स्किप किए इस वीडियो का लाभ उठाएं तथा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ईडीसी क्या है। ऐसे मतदाता जिनकी नियुक्ति इलेक्शन ड्यूटी में की गई है, जिसके कारण वे अपना वोट कास्ट करने में असमर्थ हो जाते हैं अपने बूथ में जाकर, तो ऐसे मतदाता के लिए सरकार यह व्यवस्था करती है कि वह मतदाता की नियुक्ति जिस मतदान केंद्र में हुई है वह वहीं पर अपना वोट कास्ट कर सके। तो चलिए देखते हैं ईडीसी का उपयोग कौन और कब कर सकता है। इलेक्शन ड्यूटी पर उपस्थित व्यक्ति जो मतदान के दिन मतदान केंद्र पर जहां के वे मतदाता हैं अपना वोट डालने में असमर्थ हो जाते हैं, तब वे ईडीसी का उपयोग करके अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं ईडीसी का उपयोग वे कब कर सकते हैं। यदि उनकी ड्यूटी उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हो जहां के वे मतदाता है, तो वैसे मतदाता जब आवेदन करेंगे तो आवेदन करने पर ईडीसी उनको जारी किया जाएगा। अब चलिए देखते हैं ईडीसी का आवेदन किस फॉर्म में करना होता है। तो ईडीसी का आवेदन करने के लिए फॉर्म जो होता है वो 12 का होता है, जिसे हम लोग 12A भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं ईडीसी का आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को रिक्वायर होता है वो है मतदान फोटो, परिचय प्रमाण पत्र की कॉपी और दूसरा आपकी जहां ड्यूटी लगी है ड्यूटी ऑर्डर की कॉपी। अब चलिए देखते हैं ईडीसी किस प्रारूप में जारी किया जाता है। तो ईडीसी जारी किया जाता है प्रारूप 12B में। 12A में वे आवेदन कर सकते हैं और 12B में ईडीसी उनको जारी किया जाता है। उसके बाद है ईडीसी जारी होने के बाद मतदाता क्या कर सकता है। तो वह मूल मतदान केंद्र के अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र में स्थित ड्यूटी के किसी भी मतदान केंद्र पर जाकर अपना मतदान कर सकता है। इसका मतलब यह है कि उसका जो ओरिजिनल मतदान केंद्र है वहां पे उनको नहीं करना होगा, क्योंकि उसके नाम पे ईडीसी लिखा हुआ है। उसको छोड़कर उनकी जहां ड्यूटी हुई है वहां के किसी भी मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट कास्ट कर सकता है। और दूसरा है रिजर्व दल के निर्वाचक कर्मी, अगर उनका नाम जो ईडीसी में है उनका नाम रिजर्व दल में है, ऐसे कर्मी निकटतम किसी भी मतदान केंद्र पर जाकर अपना मतदान कर सकते हैं और जिस मतदान केंद्र के वे मूल मतदाता हैं वहां वे मतदान अब नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रारूप 12A में ईडीसी के लिए आवेदन किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं इसे कैसे भरा जाता है। तो यहां पे निर्वाचन क्षेत्र में आपको अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम और उसका जो क्रमांक संख्या होगा उसे यहां पे भरना होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं विधानसभा क्षेत्र संख्या से, तो यहाँ पे आपको भरना होगा आप जिस संसदीय क्षेत्र के मतदाता हैं उसके अंतर्गत जो विधानसभा है उसका नाम और क्रमांक आपको यहाँ पे भरना होगा। अभी लोकसभा का चुनाव है तो यहाँ पे आपको लोकसभा में टिक कर देना है। के लिए होने वाले निर्वाचन में अपना मत स्वयं देना चाहता हूँ, मुझे निर्वाचन क्षेत्र में यहाँ पे मतदान केंद्र का नाम और संख्या भरना है। मैं निर्वाचन कर्तव्य पर नियुक्त किया गया हूं, किंतु मेरा नाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तो यहां पे आपको भरना है संसदीय क्षेत्र का नाम एवं क्रमांक में समाविष्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की, तो यहां पे आपको भरना है विधानसभा का नाम और उसका क्रमांक आपको यहां पे भरना है। कि निर्वाचक नामावली के भाग में संख्या, यहां संख्या भरना है, में क्रम संख्या, यहां पे क्रम संख्या भरना है, पर प्रविष्ट है। उसके बाद है मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे प्रारूप 12 खा में एक निर्वाचक कर्तव्य प्रमाण पत्र मतलब ईडीसी उस मतदान केंद्र से जहां मतदान के दिन मैं
कर्तव्य रूढ़ रहूँगा मत देने के लिए आज्ञा प्रदान किया जाए। उसके बाद यहाँ पे उनको स्थान का नाम भरना है और यहाँ पे तारीख अंकित करनी है और यहाँ पे उनको अपना साइन करना होगा। जब वे फॉर्म भर देंगे 12A में, उसके बाद जब उनको EDC जारी किया जाएगा, तो जब 12B में उनको EDC जारी किया जाएगा तो इसमें देख लीजिए यहाँ पे जो जो डिटेल दिया है वो सारा भरना होगा रिटर्निंग ऑफिसर को। यहाँ पे वो स्थान का नाम भरेंगे, यहाँ पे डेट भरेंगे और रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ पे अपना साइन करेंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि जब कोई मतदाता EDC लेकर आता है तो फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर, सेकंड पोलिंग ऑफिसर तथा पीठासीन अधिकारी के क्या कार्य और कर्तव्य हो जाते हैं। तो सबसे पहला होगा प्रारूप 17B में प्रस्तुत किए गए मूल EDC में मतदाता के विवरण की जांच की जाएगी। यह कौन करेगा? वहां पे जो पीठासीन अधिकारी होंगे और जो फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर होंगे उनका कर्तव्य यह हो जाएगा कि उनके विवरण की वो जांच करें। उसके बाद है EDC से मतदाता यथासंभव वहां पे जो एजेंट होंगे उनकी उपस्थिति में ही प्रारंभ में ही करा लिया जाना चाहिए, इसका उनको ध्यान रखना होगा। उसके बाद फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर जो वहां होंगे उनके द्वारा मतदाता सूची की चिन्हित प्रति के अंतिम क्रमांक के बाद EDC से सरल क्रमांक अंकित करना है, इसका उनको ध्यान रखना होगा कि जो अंतिम क्रमांक होगा उसके बाद ही EDC का सरल क्रमांक अंकित करना है। उसके बाद है मतदाता रजिस्टर 17A के कॉलम 2 में EDC में जैसा क्रमांक दर्ज है वह दर्ज किया जाएगा, जैसे सरल क्रमांक, भाग संख्या और विधानसभा का जो नाम है वो सारा उसी के हिसाब से भरा जाएगा। और ये कौन करेंगे? जो वहां पे सेकंड पोलिंग ऑफिसर होंगे वो करेंगे। उसके बाद रजिस्टर 17K के रिमार्क के कॉलम में वैसे मतदाता के सामने लिखना होगा हम लोगों को EDC। उसके बाद है EDC मतदाता EVM का उपयोग करके मतदान करेंगे। इसका मतलब यह है कि समान प्रक्रिया के द्वारा ही EDC भी अपना वोट कास्ट करेंगे। उसके बाद है मतपत्र लेखा 17C के भाग 1 में कुल मतदाता की संख्या को केंद्र हेतु आवंटित मतदाता संख्या प्लस कुल EDC मतदाता की संख्या को जोड़कर लिखना है। इसका मतलब है कि अगर आवंटित मतदाता संख्या 565 है तो हम लोग 565 लिखेंगे। उसके बाद यहां पे प्लस का साइन देके अगर 5 EDC है तो हम लोग 5 लिखेंगे, तो टोटल हो जाएगा ये 570। तो ये किसका कार्य रहेगा? तो ये कार्य रहेगा पीठासीन अधिकारी के द्वारा। उसके बाद लास्ट का जो पॉइंट है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें करना है मतदाता प्रतिशत जो निकालना है में EDC मतदाताओं को हम लोगों को काउंट नहीं करना है। इसका मतलब यह है कि टोटल यहां पे देखिए 570 लोगों ने वोट दिया और मान लीजिए कुल मतदाता 1000 थे, तो जब हम इसका प्रतिशत निकालेंगे तो हम लोग 570 में नहीं निकाल के 565 का निकालेंगे। तो इसका अगर हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 565 डिवाइडेड बाई कुल मतदाता 1000 इंटू 100, तो इनका प्रतिशत हो जाएगा 56.5%। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।